गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे हो। तो आज हम गणित मंजरी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। आप एक तरह से वन शॉट रिवीजन भी कह सकते हैं। तो शुरू करें। चलिए। तो सबसे पहले बात होती है वर्ल्ड ऑफ नंबर में रैशनल नंबर की। तो बहुत से बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा, आई थिंक कुछ बच्चों को हो सकता है कि रैशनल नंबर आखिर चीज क्या होती है। तो रैशनल नंबर नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है। तो लेट्स से let a rational number can be expressed, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, expressed as p by q, where p and q are co-prime numbers and q is not equal to zero. ठीक है। let x be a rational number. तो x is equal to क्या हो जाएगा, p by q। ठीक है। एंड अब जब रैशनल नंबर की बात आती है तो दो तरह के रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल फॉर्म, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रैशनल नंबर आगे से ऐसे लिख, रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल फॉर्म कैन बी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। इट्स डेसिमल। तो हाउ विल बी फाइंड कि इट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? तो हम सबसे पहले लिखते हैं अ रैशनल नंबर। मैं रिवीजन करा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ इट्स डिनोमिनेटर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, विल if its denominator has if its denominator in its lowest form is of the form of 2 raised to power m into में 5 raised to power n, where m and n are यस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना। और अ रैशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग if its denominator if its denominator in its lowest form contains they have prime factors other than 2 and 5 also। तो ठीक है ना। दैट इज इन सिंपल सेंटेंस में कर देंगे, इज नॉट इन द form of 2 raised to power 5 into में 5 raised to power n and it contains
other positive integers, other natural numbers as its factor. ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं. डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो इसके लिए हम पहले करके देख लें, क्योंकि यहाँ पे विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं लिखा था, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते थे. 740 740 0.30 आ जाएगा, फिर जीरो पे लगाएंगे, फिर 7 आ जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं, जब छोटे थे ना बच्चे, जब ऐसे जब तो बच्चे अभी भी करते हैं, तो प्रैक्टिस करोगे सब ठीक हो जाएगा. Therefore 7/40 has terminating decimal expansion. अब बात आती है 13, क्योंकि 13 इज लेस देन 45 है तो पॉइंट लगा देंगे 0. जीरो करेंगे. फोर कैरी कर लिया हमने, 8 4 32 30, फिर बचा 40, फिर 0, फिर वही 8, फिर 360, फिर 40, फिर रिपीट हो गया. अब हम यहाँ पे 2 से 3 बार करते हैं, अगर वही रिपीट हो जाती है फिर तो हाँ. तो therefore 13/45 is a non-terminating, has non-terminating recurring decimal expansion. Into decimal form using long division. जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में कर देंगे. 16, क्योंकि 7 इज लेस देन 16 है तो पॉइंट लगा देंगे और 0 आ जाएगा. Therefore 7/16 हैज, ऐसी जगह लिख देंगे, इज इक्वल टू 0.4375. ठीक है, अब अगला करते हैं. 11/12. Here also 11 is less than 12. ये नॉन टर्मिनेटिंग. तो 11/12 इज इक्वल टू 0.9166 डॉट 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 डॉट. ठीक है, यहाँ पे राउंड ऑफ में करते हैं. अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर. यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6666. ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट. तो ये पॉइंट के बाद रिकरिंग शुरू हो जाती है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 कर लेंगे, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6662. ठीक है, सेकंड हो गया. फिर हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. यहाँ पे हम लिखेंगे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.6666. ठीक है, तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 9, x इज इक्वल टू 2/3. Therefore
0.6666 dot is equal to 2 by अगला है let x is equal to 1.353535 डॉट ये हो गया आपका पॉइंट के बाद यहाँ पे भी रिपीटिंग आ गई वरना हम इसको पॉइंट के बाद रिपीटिंग हो कन्वर्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 क्योंकि दो डिजिट रिकरिंग हो रही है तो इसलिए हम 100 से कर रहे हैं बिल्कुल सही 100x इज इक्वल टू 135.3535 डॉट फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 135.3535 डॉट माइनस 1.3535 डॉट हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 134 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 134 बाय 99 134 is a prime factor is a prime number 134 and 99 are co-prime numbers therefore we can say that 1.3535 dot is equal to 134 by 99 otherwise we will convert it into its simplest form lowest form without actually calculating determine whether the decimal expansion of each rational number will have a terminating or recurring decimal expansion तो पहले तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है इन इट्स लोएस्ट फॉर्म तो 27/80 इज इन इट्स द लोएस्ट फॉर्म तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये रिकर करता है कि नहीं करता है सबसे पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा कि रिकर करता है या नहीं करता है इसके लिए हम सबसे पहले इसके डेसिमल्स के उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल लेंगे तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू में 5 since the denominator is in the form of 2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर n its decimal expansion will have will be terminate will be terminate ये भी लिख सकते हो आप या ये क्या लिखोगे आप as denominator has only 2 and 5 as its prime factor the rational number 27/80 have terminating decimal expansion अगला है अगले का डिनोमिनेटर 75 उसके करेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2 तो यहाँ पे लिखेंगे since the denominator is not in the form of 2 की पावर 5 to the 5 की पावर n and it also contains या have 3 as its factor a rational number 29/75 will be
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आया? यहाँ पे है डिनोमिनेटर, ये भी लोएस्ट फॉर्म में है, 17 और 25 को प्राइम नंबर है, तो 24 को फिर ये 2 की पावर 3 इंटू में 3। यहाँ पे भी यही, सिंस या यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर हैज 3 एज इट्स फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, so the rational number 17/24 will be non-terminating recurring। आप कुछ भी लिखिए, आपकी बात कन्वे होनी चाहिए बस, जरूरी नहीं है कि रटे रटाए तोते की तरह आप वही चीज बोलते रहे। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए हम करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4, तो पहले हम इनके डिनोमिनेटर को बराबर कर लेंगे। इनके डिनोमिनेटर को हम बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/4, और 3/4 तो है ही है। तो अब हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 13 हमने करा था ना लास्ट एंड ऑफ एक्सरसाइज का, K1/M, जिसमें हमने कहा था, क्या कहा था हमने याद है, K1/M और K2/M, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं। अगर हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, एन रैशनल नंबर निकालने हैं, तो K2 - K1 शुड बी ग्रेटर देन N+1। वो कैसे हो सकता है? जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6, हो जाएगा 12/24। नहीं होगा? 3/4 में भी कर लेंगे हम, 6/6 से, तो हो जाएगा 18/24। So this implies that 13/24, 14/24, 15/24, 16/24 और 17/24 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 3/2। ऐसे ही हम इसका कर लेंगे हम। तो यहाँ पे भी बेस कुछ नहीं है, तो 1 होता है। एलसीएम ऑफ 5 और 1 क्या होता है? 5। तो पहले हम इसको बराबर कर लेंगे, फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। तो 4/5 इंटू में 6/6 इज इक्वल टू 24/30, और 5/5 इंटू में 6/6 इज इक्वल टू 30/30। So this implies that 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, 29/30 lies between 4/5 and 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, रिप्रेजेंट द नंबर, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मान लो एक नंबर लाइन है, मैं तीनों को इसी पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक नंबर लाइन। कोशिश करते हैं, अलग अलग ही देना पड़ेगा, 5 अलग, 0 हो गया। ये क्योंकि 5/4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। दिस मीन्स दैट इट इज ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 2। तो यहाँ से 4 है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम। तो 1 2 3 हो गया 4, फिर 1 2 3 हो गया 4, फिर 1 2 3 फिर हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो अब हमें करना है इसको रिप्रेजेंट 5/4 को। तो ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया आपका 2/4, ये हो गया आपका 3/4, ये हो गया 4/4 या 1, ये हो गया आपका 5/4। दिस रिप्रेजेंटेड एज 5/4। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, -7/3। इसी पे ही कर लेता हूं मैं। अब माइनस का है क्योंकि नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को इसको लिख सकते हैं -2 1/3। तो इट इज लेस देन, इट इज ग्रेटर देन -3, लेस देन -2। -2 से तो छोटा है ये, तो -3 से बड़ा है ये।
तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे, और ये 3 है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 1, ये 2 और ये 3। तो ये जाएगा -1, जाएगा -2, जाएगा -3 और ये जाएगा -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -3/3, -4/3, सॉरी -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, 5/3, 6/3 और ये हो जाएगा -7/3। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज -7/3। ठीक है, अब अगला है 9/8। 9/8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं सॉरी, 1/8, मतलब कि जो 1 से तो बड़ा है मगर 2 से छोटा है, तो वही 0, 8 है तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, उसको हम 1 कह देंगे या 8/8 कह देंगे। फिर ये हो जाएगा 9/8, 10/8, तो और ये हो गया आपका 2, इसको हम 16/8 भी कह सकते हैं। इसमें जो नंबर आएंगे ये हो जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 और ये हो जाएगा आपका 9/8। ठीक है ना, हमको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो लिखने का, समझ में आ गया होगा, देखना नंबर लाइन पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलिए, रिप्रेजेंट है ना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो उसमें क्या करते हैं हम, एक नंबर लाइन खींच लेंगे, 5 है तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √4 + 1, मतलब कि √4 + √1 हो जाएगा 2 + 1। ठीक है ना, तो ये हो गया 0। यहाँ से मैंने, एक है, दो है, तीन है, नंबर लाइन है मान लो 4, 1 2 3 4 नंबर लाइन है ये 4, और मैं मान लो कि मैं इस पे ये एक लाइन खींच लेता हूँ, ये 2 की हो गई। फिर इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, सीधी लाइन, फिर उस पे हम 1 सेंटीमीटर का कट मारेंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे, फिर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और फिर इसको ओ बी को रेडियस लेते हुए हम एक लाइन खींच देंगे जो कि ऐसे जाके यहाँ मिलेगी। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट √5। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी √5 ही होगा। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था तो ये कर दिया। ठीक है, आया समझ में। मान लो कि 3 को कहते हैं, सब 3 कैसे करेंगे, तो 3 को कहते हैं तो यहाँ पे देख लो, तो करा देते हैं। मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये नहीं 3 है, ये लेंगे हम, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कंपास यहाँ रख के, वो सबको पता ही है। फिर इसमें हम कट मारेंगे 1 सेंटीमीटर पे, ये हो जाएगा, ये 1 ये √2 हो गया। फिर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा √3। इसको अगर हम ऐसे डॉट करके करेंगे तो ये आ जाएगा ये पॉइंट √3। ठीक है, ऐसे ही हम कितने भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट √7 इज अ रैशनल नंबर सच दैट x इज इक्वल टू, या √7 सॉरी, √7 इज इक्वल टू p/q, p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0. On squaring both sides, 7 is equal to p square by q square. 7p q square is equal to p square. This first quoting. This implies that p square is divisible by 7. This implies that p is divisible by 7 also. p also is divisible by 7. क्योंकि
if a prime number p divides a square, then p divides a also. ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लेट p is equal to 7k, where k is an integer, is an integer, तो integer है ये. So p is equal to, I'm squaring both sides, p square is equal to 7k square. मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि तो 49, सॉरी 49k स्क्वायर. अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर है, तो मैं पी स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 7q स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में क्या था 7q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह मैं 7q स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये इससे से कट जाएगा ये 7 पे, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज divisible by 7. This implies that 2 is divisible by 7 also. This implies that P and Q have 7 as common factor, but this contradicts the fact that P and Q are co-prime numbers. This contradiction arises due to our wrong assumption that root 7 is a rational number. Hence, root 7 is an irrational number. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. State and prove the condition for a rational number to have a terminating decimal expansion. So, a rational number, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, will have a terminating decimal expansion if and only if its denominator in its lowest form has 2 की power m 2 and 5 as its prime factor, 2 की power m and 5 की power n as its prime factor, where m and n are non-negative integers. बिल्कुल सही. 2 की पावर 5 और 5 2 की पावर n और 5 की पावर n ही होना चाहिए. ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया. A rational number has a terminating decimal expansion if, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन नंबर 10 है और एंड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 10 है. व्हाट अ कोइंसिडेंस ना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में 99% ही आपको क्वेश्चन में आएगा यार. A decimal number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occur in the fourth decimal place, so that it can be written in the form of p by 10 to the power 4, where p is an integer not divisible by 10. तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, let x be the number whose decimal expansion have last
नॉन जीरो डिजिट एट फोर्थ डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a डॉट b c d e वेयर e इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नो नॉन जीरो डिजिट बियॉन्ड फोर्थ डेसिमल प्लेस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 पावर 4 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 10 पावर 4 इंटू में एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। इसको लेट इज इक्वल टू पी, तो लेट कर लेंगे हम। लेट 10 पावर 4 इंटू में एक्स इज इक्वल टू पी वेयर पी इज एन इंटीजर। अब अब क्योंकि ये कहते हैं कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस, देन द लास्ट नॉन जीरो डिजिट एग्जैक्टली एट द फोर्थ डेसिमल प्लेस। डेसिमल डज नॉट टर्मिनेट अर्लियर, वो पहले नहीं खत्म हो सकता। दिस मीन्स p cannot be divisible by 10 because if p is divisible by 10, then the decimal expansion will will terminates before will terminates before fourth decimal place, which is a contradiction। ठीक है ना, hence x is equal to p upon में 10 की पावर 4 where p is not divisible by 10। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया? इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4? इसको खत्म करने के लिए एक इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या है सेकंड पार्ट? जिसमें हमें प्रूफ करना है इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर। तो आपने अभी पढ़ ही लिया पहले, ये सब कुछ हो गया, ये सब समझ में आ गया। अब आगे करते हैं। अब हमें तो पता है p इज नॉट डिविजिबल बाय 10। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस p इज नॉट डिविजिबल बाय 10 दिस इंप्लाइज दैट p कैनॉट बी डिविजिबल बाय 2 and 5 टुगेदर। ठीक है, और 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4। सो सम पावर्स ऑफ 2 और 5 may cancel but not completely at the same time। अगर सेम टाइम पे हो जाती है तो 10 4 से डिविजिबल हो जाएगा वो। हम लिख सकते हैं आफ्टर
ये in its lowest form, in its lowest form, denominator may be in the form of 2 की power m into में 5 की power n, where m can be greater than less than equal to 4 and n will be less than equal to 4, depending upon the common factors with p, but not completely. इतना समझ में आ गया? चलो. So yes, no, it is not necessary that denominator, it may or may not be. 2/4 or 5/4, depending upon the common factors. यहाँ पे लिखेंगे no, it is not necessary that the denominator in its lowest form is divisible by 2 की power 4 or 5 की power 4. It depends upon the common factor with c, न्यूमरेटर. न्यूमरेटर की कॉमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ना समझ में आ गया था. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक्सप्लेन y हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 13/250. तो डिनोमिनेटर कितना हो गया? 250. उसके फैक्टर्स करेंगे तो आएगा 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5. तो वही चीज लिखेंगे. सिंस denominator of 13/250 in its lowest form is in the form of 2 की power m into में 5 की power n, that is 2 की power 1 into में 5 की power 3. Therefore 13/250 has a terminating decimal expansion. अगला, can a rational number whose denominator in lowest form contains 3 as a terminating justify? No. A rational number whose denominator in its lowest form contains 3 as its prime factor have करेंगे have terminating decimal expansion. Since for a rational number having terminating decimal expansion should have denominator
in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers, ठीक है ना, जिसके पास तो 2 और 5 के अलावा भी था, 3 भी था, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगला तो टू एग्जाम्पल रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है, 1/3, 1/4, 1/7, रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है। इरेशनल नंबर होते हैं 1.0.10, 100, 100, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिकर भी नहीं हो रहे, या 0.530, 5300, 5300, 5340, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग हो गया जिसके डेसिमल में 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, ये सब हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में हो गया 1/5, 1/15, सॉरी, 1/21, 1/7। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यही हो गए। ये दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हो। और इरेशनल नंबर में इसके अलावा √3, √7 भी लिख सकते हो, √11 भी लिख सकते हो। और सबसे बड़ा इरेशनल नंबर क्या है? पाई, पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग में आ जाएगा 0.10, 100, 100, 0.540, 5400, 5400, 5440, ठीक है। आगे बढ़िए। क्लासीफाई इनटू रैशनल और इरेशनल नंबर। अब ये √9 है, तो √9 को मैं लिख सकता हूँ 3, तो रैशनल नंबर हो गया। ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। ये इरेशनल नंबर हो गया, √2। 17/19, ये भी रैशनल नंबर हो गया। नहीं, रैशनल नंबर हुआ क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ। और ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ये पी पाई की वैल्यू है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, 0.555, ठीक है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/40 एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप। 3/40 is equal to 0.075 is the terminating decimal expense, decimal expansion। यहाँ पे आता है 7/11, तो 7 भी लेसर 11 से, तो डॉट लिख देगी, डेसिमल लगा देंगे। 0.70, 6 पे गया 66, 40, 3 पे गया 33, फिर 70, फिर 6 पे गया 66, फिर 40, फिर 3 पे गया 33, फिर 7, तो ये हो गया। तो 7/11 इज इक्वल टू 0.6363, डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला आ जाता है 13/20, इसमें 13 फिर छोटा है 20 से, तो 0.06120, 10, 5 13/20 equal to 0.65 is the terminating decimal extension, decimal extension। चलिए अगला, a rational number lying between two rational numbers is x and y is 1/2। बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर है उनको अगर हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पे, दैट लाई बिटवीन x एंड y, क्योंकि इन दोनों के बीच में होगा। देयर इज वन रैशनल नंबर लाई बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, नो, indefinitely, infinitely many, infinitely many rational number between two rational। तो ये गलत है और ये सही है, इसका हो जाएगा डी, ए इज ट्रू,
और इसको देख लेना आप, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जो भी आपकी बुक में पेपर में होगा। अगला, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्स टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। यस, क्योंकि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो रैशनल नंबर हो गया। एवरी रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नो। रैशनल नंबर इज ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये गलत हो गया आपका, तो यहाँ पे भी वही डी, ए इज ट्रू और इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन, केस स्टडी करिए, प्राइस रिकॉर्ड करे उसने 0.25, 0.375, 0.444, डॉट 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 1.27, 2727, डॉट 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 10, 100, 100, 1, डॉट डॉट डॉट। आइडेंटिफाई रैशनल और इरेशनल, तो ये टर्मिनेटिंग है तो ये तो डेफिनेटली यहाँ आ गया। ये भी टर्मिनेटिंग है तो ये भी यहाँ पे आ गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है क्योंकि 4 4 रिपीट हो रहा है, तो ये भी यहीं आ जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, 27 रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा 1.27, 2727। ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये हो जाएगा 0.10, 100, 100, फिर 1 डॉट डॉट डॉट। Now, student claims that 7 by 18 has a terminating decimal expansion because 18 is even. Is the statement correct? Okay. Denominator is equal to 18 is equal to 2 into में 3 into में 3, 3 की पावर 2, सॉरी। इसका आंसर वही लिखेंगे जो भी हमने पीछे लिखा था। Since the denominator of 7 by 18 is not in the form of 2 की पावर m into में 5 की पावर m and it contains या have it has 3 as its factor, its decimal expansion will be non-terminating recurring. ठीक है, hence student claim that 7 by 18 has a terminating decimal expansion because 18 is even is false। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A rational number 2 की पावर m 5 की पावर n predict the maximum number of decimal places in its terminating decimal expansion। So to find the number of decimal places, we convert the denominator into power of 10, क्योंकि 10 is equal to 2 into में 5। ठीक है, this implies that the rational number will have m or n decimal places depending upon the which is greater. If m is greater than n, then m decimal places
इफ n इज ग्रेटर देन m, देन n डेसिमल। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा चक्कर हो गया। अब आप बेफिक्र होके उसको पेपर के लिए जा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा स्टेप। ठीक है। ओके।